जय श्री राम मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल अंकित यस एच को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज हम जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत के बारे में बताएंगे। यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान करावे और भोग लगावे तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारे, भोग प्रसाद के रूप में सभी को बांट देवे। इस दिन बाजरा और चने से बने हुए पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व साग आदि नहीं खाए जाते हैं और न काटने ही चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हों परंतु जीवित ना रहते हों, वह जीवित रहने लगते हैं। इस वर्ष 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत जो शुभ मुहूर्त है वह 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर की सुबह 7:05 पर होगी। वही अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। इस बार 5 अक्टूबर को नहाया खाया और 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार निर्जला व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को 8:10 से लेकर दोपहर तक किया जा सकता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। कथा एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए हैं परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय हमें बतला दें। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाली पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसे ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती करने लगा। दोहा। सूर्य देव विनती सुनो, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार। उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता मैं बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आ गए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को
शनि के रूप ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र भी बढ़ाना। प्रेम से बोलो सूर्यदेव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।